ഗുരുദേവന്റെ അഷ്ടലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണെന്ന ചിന്ത മനുഷ്യരാശിയുടെ ഉന്നമനമാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സിദ്ധഗിരി മഠം പൂജ്യപാദ അദൃശ്യഖണ്ഡ സിദ്ധേശ്വര സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു. What about your feel about Shivagiri? जी, मैं यहाँ आया इससे पहले शिवगिरी के बारे में और गुरुदेव जी के बारे में, श्री नारायण गुरुदेव जी के बारे में पढ़ा था और सुना भी था. तो मैं पहली बार यहाँ आ रहा हूँ. तो मेरा पहले से हम पर यहाँ का प्रभाव है, क्योंकि उनकी सादगी और उन्होंने समाज में जो छोटे बड़ों को एकता निर्माण की, भावैक्य निर्माण की, और जो छोटे लोगों को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने जो 10 पॉइंट प्रोग्राम उन दिनों में शुरू की थी, जो आज भी लोग ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, कि उसके लिए शिक्षण देना चाहिए, उसके लिए हेल्प करना चाहिए. फिर वो दिव्यांग हो या गरीब हो, उनके लिए एग्रीकल्चर के लिए हेल्प करना चाहिए. फिर उसके छोटी छोटी उद्योग व्यापार के लिए हेल्प करना चाहिए. ऐसे जो उन्होंने उन दिनों में ये जो सामाजिक क्रांति शुरू की, वो हम पर बहुत प्रभाव की है. മഹാരാഷ്ട്ര സിദ്ധഗിരി മഠത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന മഹാപഞ്ചഭൂത മഹോത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും സ്വാമികൾ വ്യക്തമാക്കി. जी, महाराष्ट्र में हमने जो हमारे आश्रम में, मठ में जो प्रोग्राम अरेंज किया है, वो पंच महाभूत लोकोत्सव. पंच महाभूत मीन्स एनवायरनमेंट, कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश जो खराब हुए हैं, तो वहाँ पर एक जनजागृति का कार्यक्रम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है. इस अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए क्या है कि ये विश्व जो अब वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए जीव सृष्टि पर, और मनुष्य भी आज उसके लिए बहुत डेंजरस लेवल में है. तो इसलिए ये प्रोग्राम जो होते हैं बड़े बड़े लोगों के बीच में होते हैं, इंटेलेक्चुअल में होते हैं. इंटेलेक्चुअल लोग तो चर्चा करते हैं मगर काम कर नहीं पाते हैं. हम काम करते हैं मगर चर्चा नहीं होती है. इसलिए हमने शुरू किया कि चर्चा हम ही करें और काम भी हम करें, और जो लास्ट व्यक्ति है समाज के, उसमें अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि मिट्टी कैसी ख़राब हुई, मिट्टी यानी सॉइल कैसा ख़राब हुआ, फिर सॉइल बनता है कैसा, कितने साल लगते, 1000 साल लगते 1 इंच सॉइल बनने के लिए. हम तो एक दिन में उसको ख़राब कर डालते. वो कोई प्लास्टिक हो, रासायनिक खाद हो, फर्टिलाइज़र हो, या पेस्टिसाइड हो, या इंडस्ट्री के लिए हो, या और किसी कारणवश उसको ख़राब कर देते. तो बनने के लिए 1000 साल लगते, तो इतना ख़राब होता है. तो फिर इसका महत्व लोगों को मालूम हो, और उसके बाद इसका उपयोग हमारे जीवन में कहाँ कहाँ होता है. बहुत सारे लोगों को वो भी पता नहीं है, वो भी पता करेंगे. फिर उसके बाद एक खराब कैसा होता है वो दिखाया जाए. फिर खराब होने के बाद उसका दुष्परिणाम जो है जीव सृष्टि पर, वो दिखाया जाएगा. 2013 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന മഹാപഞ്ചഭൂത മഹോത്സവം 7 ദിനങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ്. പരിസ്ഥിതിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 7 डेज में फर्स्ट डे ओपनिंग सेरेमनी होगी, लास्ट डे एंडिंग सेरेमनी होगी. 5 डेज डे जो है वो 5 एलिमेंट्स के लिए है. एक दिन आकाश के लिए, जो आकाश में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को पता चले. पृथ्वी के सराउंडिंग में जो कचरा, सैटेलाइट कचरा हो, फिर ये ब्लैक होल्स तैयार होना, फिर ओजोन बेल्ट जो फट रहा है, ओजोन बेल्ट की वजह से जो फसल, पेड़, आदमी, कीड़े, मूंगी, इन पर क्या असर हो रहा है, कैसे ये नष्ट हो रहे हैं, ये दिखाना है. फिर वायु है वो कैसे प्रदूषित हो रही है. फिर अग्नि यानी ऊर्जा, हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं ऊर्जा को, यानी एनर्जी को कैसे वेस्ट कर रहे हैं. इस वेस्ट को हर व्यक्ति कहाँ कहाँ कैसे रोक सकता है, ये सब दिखाना है. इसके लिए 5 दिन के लिए 5 एलिमेंट्स हर दिन, उस पर 2 सेशन होंगे. एक एकेडमिक सेशन होगा और दूसरा सेशन होगा एक्सपीरियंस, जो जिन लोगों ने इसमें काम किया है वो अपने अनुभव बताएंगे. और नाइट को कल्चरल प्रोग्राम होगा. इस तरह 7 डेज का प्रोग्राम. യോഗനാഥം ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.